सेंटर गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुंछ के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो। होश में आओ, होश में आओ। सेंटर गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ। सेंटर गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ। हित्ता पीस में आओ, होश में आओ। हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो। पुंछ हॉस्पिटल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेल्शियल न्यूज़ में। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि राजौरी पुंछ में जो है पिछले दिनों कितनी तबाही हुई है और उस तबाही का जो है खासा असर जो है वहाँ के स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ा। आज जो है सोशल एक्टिविस्ट जो है वो सड़कों पर हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जो है सरकार का ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि कंपनसेशन के नाम पर जो है बेवकूफ़ मत बनाया जाए, बंकर जो है हर किसी को दिए जाने चाहिए और इसके अलावा जिस तरह से यहाँ पर अन्य मांगों को लेकर जो है आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और कहीं ना कहीं पीर पंजाल के जो लोग हैं वो एक स्पेशल पैकेज जो है वो डिज़र्व करते हैं। और इसके अलावा जीएमसी की बात करें, हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें, इनमें इजाफा होना चाहिए। इन तमाम मांगों को लेकर जो है आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार की तरफ जो है ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। कि अभी पाकिस्तान की शेलिंग के अंदर हमारे राजौरी पुंछ के अंदर नुकसान हुआ, बाकी हिंदुस्तान के अंदर लोगों को पता भी नहीं हमारे पे जंग गुजर गई। वो जंग के अंदर हमारी जानें गई, हमारा माल मवेशी मर गया, हमारे दुकानें चली गई, हमारे मकान उड़ गए। आज वहाँ पर लोग परेशान हैं कि भाई उनको रहने का शेल्टर नहीं है। लेकिन सरकार ने इस टाइम तक, और खासकर हमारा जो गिला है वो प्रधानमंत्री साहब से है कि इस टाइम तक उन्होंने अपने 22 मिनट का भाषण दिया, उस भाषण के अंदर हमारे लोगों का नाम तक नहीं लिया, हमारे जम्मू कश्मीर का नाम तक नहीं लिया, हमारे खिताब पीर पंजाल का नाम तक नहीं लिया और हमारे लोग शहीद हुए वहाँ पर। दूसरी बात, आपने शहीदों के साथ जो दूसरा मजाक किया वो ये था कि भाई आप 6-6 हज़ार, 5-5 हज़ार, 8-8 हज़ार की कंपनसेशन दे रहे हैं, आप एक जान की कीमत 6 लाख रुपए लगा रहे हैं। हम डिमांड करते हैं सरकार से कि हमारे जो शहीद हुए हैं सबसे पहले इनको शहीदों का दर्जा दिया जाए। शहीदों का दर्जा देने में आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, हम डिमांड करते हैं कि कम से कम जो हमारे शहीद हुए उनको 20 से 25 लाख की कंपनसेशन दी जाए। एक जान की कीमत ना आप दे सकते हैं, ना हम दे सकते हैं, ना कोई दे सकता है, लेकिन कम से कम इतना किया जाए कि उनके जो बाल बच्चे रह गए, जो उनके बाकी के लोग रह गए, ताकि आने वाले ज़िंदगी का जो टाइम है वो अपना गुजार सकें। उन लोगों के घरों में फाके लग रहे हैं, तो एक तरफ से सरकार कोई नाम लेके राजी नहीं, दूसरी तरफ से कंपनसेशन के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि एनडीआरएफ के थ्रू। हम आपकी विशाल से पूछना चाहते हैं मोदी जी को, कौन सा सलाह आया वहाँ पर, कौन सा भूकंप आया वहाँ पर कि आप एनडीआरएफ के तहत वो दे रहे हो? हम वार के मारे हुए लोग हैं, जंग के मारे हुए लोग हैं। आप इस तरीके से हमारे साथ मजाक नहीं कर सकते। आप ये मजाक हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे, हमें रोडों पर उतरना पड़ेगा। ये जो दो तरीके की जो चीज़ें की जा रही हैं, शहदा हमारे भाई बहन कश्मीर के अंदर भी हुआ है, शोहदा हमारे जो है पुंछ के अंदर भी हुआ है, एक के साथ अलग व्यवहार, दूसरे के साथ अलग व्यवहार जो किया जा रहा है, इसके खिलाफ आज का आपने प्रोटेस्ट रखा है। और हम आपके विश्वास से लोगों से भी कहना चाहेंगे, घर बैठ के हक किसी को ना मिला है ना मिलेगा। हम टूर शुरू कर रहे हैं, अगले 6 दिन के अंदर हम डोर टू डोर जाएंगे, फोटो खिंचवाने नहीं जाएंगे जैसे पहले लीडर हमारे हो गए हैं। उन सब लीडरों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ मिले, इन लोगों के हक के लिए लड़ें। हक के लिए लड़ना पड़ेगा भाई साहब। जिसका मकान चला गया उसको 70 हज़ार में मकान नहीं बनेगा, 30 हज़ार में मकान नहीं बनेगा। अगर सरकार इतना ही कहती है कि हम 30 हज़ार में मकान बना सकते हैं, सरकार हमारे मकान बना के दे। हमारा कच्चा मकान था तो कच्चा मकान बना के दे, पक्का मकान था तो पक्का मकान बना के दे। आपने हमारा जो है इस्तेमाल किया है, हमारे ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल किया है। ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल करके आप रेलवे की टिकटों पर आए देखेंगे मोदी जी का वर्दी लगा के फोटो जो है छापा जा रहा है। आप जाके जो है रैलियां कर रहे हैं, आपको वोट लेने हैं, लेकिन हमारे लोग मारे गए, उनको शहीद कहने में आपको शर्म आती है। हमारे लोगों के घर उजड़ के उनको घर देने में आपको शर्म आती है। तो इसके लिए जो है आज का हमने प्रोटेस्ट रखा था। नौकरियों की बात करें तो जम्मू कश्मीर सरकार ने जो है वादा किया कि नौकरियां दी जाएंगी। बिल्कुल, ये वेलकम स्टेप है, हम बहुत शुक्रिया करते हैं उनका, लेकिन वो भी इतनी आसानी से नहीं हुआ। इतनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इतने सारे वीडियोस, इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ी हमें। उसके बाद जाके एलजी साहब घर से हिले, अपने महल से निकले और जाके कहा जी जो है नौकरी दी जाए। उसके अंदर भी हम डिमांड करते हैं कि भाई नौकरियां भी कोई ढंग की नौकरियां दी जाएं। ये नहीं कि आप उनको एसपीओ भर्ती कर दोगे तो नौकरी होगी, वो नौकरी नहीं होती है। तो कोई ढंग की नौकरी दी जाए। फिर भी जो किया आपने हम वेलकम करते हैं उसका, लेकिन आप एक मकान जो टूट गया किसी का, उसका 70 हज़ार कीमत नहीं लगा सकते। आप एक जान चली गई, उसकी कीमत 6 लाख रुपए नहीं लगा सकते। आपको कंपनसेट इन लोगों को करना पड़ेगा और इसके अंदर उन लोगों की गलती नहीं है, इसके अंदर गलती है पाकिस्तान की, जिसको सबक सिखाना था आप नहीं सिखा पाए। इसके अंदर गलती आपकी है कि आपने पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया सबसे पहले, लेकिन आपने लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया, उन लोगों को वहाँ से नहीं निकलने का मौका दिया। आप उसी दिन शाम को कहते, वहाँ पर आर्मी को बताया होता, एजेंसीज को बताया होता, पुलिस को बताया होता, हमारे लोग सेफ जोन तक जा सकते थे। हमारे आज जो 22-23 लोग शहीद हुए, ये जिंदा होते आज हमारे साथ होते। हमारे छोटे छोटे बच्चे मारे गए। कितनी फैमिलीज हैं जो प्रभावित हुई हैं? बहुत सारी फैमिलीज, 601 का आंकड़ा इनका खुद का दिया गया है। आज जब हम गाँव में बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे इलाके राजौरी पुंछ के अंदर हैं जिनके अंदर अभी तक पटवारी तक नहीं पहुंचा है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ दीजिए, आप पटवारी तक जो है उनका पुरसाने हाल लेने नहीं गया है। तो जब वो नुकसान कैलकुलेट होगा, निकलेगा, तो आपको पता लगेगा। जब हम टूर करेंगे, हम
बिल्कुल जीरो लाइन तक जाएंगे, एक एक आदमी से मिलेंगे, एक एक घर की फोटो जो है वो आप तक शेयर करेंगे। उस टूर के दरमियान में जो भी आपके मीडिया के हजरात जो हमारे साथ चलना चाहें वो चलें। हम इस पर बिल्कुल राजनीति नहीं चाहते, इस पर हम बिल्कुल फोटोग्राफी नहीं चाहते, इस पर हम चाहते हैं कि लोगों के साथ इंसाफ हो, और वो इंसाफ इस तरीके से बिल्कुल नहीं हो रहा है, या बिल्कुल जो है लोगों के साथ शर्म जो है वो जुर्म हो रहा है। सफीर साहब, जंग की बात तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मांग की जा रही है कि जो लोग मारे गए हैं उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए और कंपनसेशन जो है प्रॉपर ढंग से दी जाए, लोगों के घर जो है डैमेज हो गए हैं उसको जो है बनाया जाए, और जिस तरह से जो अमाउंट दी जा रही है या फिर सर्वे किया जा रहा है इस पर जो है पारदर्शिता लाई जाए और कंपनसेशन की एक हैवी अमाउंट दी जाए ताकि लोगों को जो है राहत मिल सके। और विशेष प्रकार से इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि इसका जो है पूरा सर्वे करवाया जाए और साथ ही साथ में जो है जो मारे गए लोग हैं उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।